बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के अंधेरे भरे जीवन में उजियाला लेकर आता है। और ख़ास बात क्या, शेयर के साथ साथ अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर के वास्तु को चेक करूं, अगर आप मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष पर या न्यूमरोलॉजी पर, तो क्या करें, आप www.astrotak.com पर आएँ और सेवाएं लें। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा, डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पर बात करिए। तो चलिए, वास्तु का सच में अब बढ़ते हैं हम आगे और आपको बताता हूं आज का विषय क्या है। मित्रों, क्या आपके धुले हुए कपड़ों से आती है बदबू? यह वास्तु दोष कराता है बुद्धि को भ्रष्ट। आप बोलेंगे पंडित जी आज अजीब अजीब से टॉपिक उठा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। सच कह रहा हूं महानुभाव, मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वास्तु सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर में ये रख दो, पूर्व में ये रख दो, नहीं। वास्तु है कनेक्शन, हर चीज से कनेक्शन, क्योंकि वस्तु वास्तु है। जो भी जगह जगह घेरेगी ना, वो वास्तु है। एयर का भी मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो भी वास्तु है। तभी तो हमारे यहां एक दिशा है व्यायवकोण, वायु की दिशा है ना। हवा का भी वास्तु से कनेक्शन होता है। और आप अगर आपके पास में ऑक्सीजन मीटर हो तो ज़रूर देखिए, किसी घर के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अच्छी मिलेगी, किसी घर में कम मिलेगी। कपड़ों का भी कनेक्शन है। हम अमूमन कई लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन कपड़े धोते हैं, और कुछ लोग तो बहुत पिक्यूलर हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो बिना धुले कपड़ा पहनता ही नहीं है। रोज़ बिना धुले कपड़ा पहनना ही नहीं है, धुला हुआ कपड़ा ही पहनना है। पर क्या आपने कभी महसूस किया है? करके देखिए इसको। क्या आपके धुले हुए कपड़ों में बदबू आती है? स्मेल करके देखिए। बरसात के दिनों में आती है, देखा है आपने? क्यों आती है? और बरसात के दिनों में आपका टेम्परामेंट कैसा रहता है, कभी नोट किया है आपने? भादों के महीने में आती है, बरसात में प्रॉपर सावन में नहीं आएगी, भादों में आएगी। क्यों आती है? आपके कपड़े स्मेल क्यों देना शुरू कर देते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से कपड़ों में भी हो जाती है। क्यों होती है? ये एक वास्तु दोष है। हर घर में नहीं होता ये, लेकिन कुछ एक घर ज़रूर ऐसे होते हैं जहाँ वास्तु फॉल्ट है, वहाँ पर धुले हुए कपड़ों में भी बदबू आएगी। सर्दी में तो हम खूब अच्छी धूप दे देते हैं कपड़ों को, लेकिन कुछ लोग कपड़े रात को सुखाते हैं, देखा है आपने? जिनके पास टाइम नहीं होता, सुबह ऑफिस जो जाना है। कई लोग ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, आप उनके कपड़े देखिए, उनमें से कपड़ों में से बदबू आएगी, धुले हुए कपड़ों में से, चाहे कितना भी अच्छा डिटर्जेंट यूज़ किया हो, आएगी। वास्तु दोष है, और ये वास्तु दोष है उत्तर दिशा का। अब आप बोलेंगे पंडित जी उत्तर दिशा और बदबू में क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। बुध वायु है, बुध गंध है, बुध टेस्ट है। अभी देखा था ना आपने, एक बीमारी आई जिसमें खुशबू सूंघने की सेंसर्स उड़ गए, टेस्ट महसूस करने के सेंसर्स उड़ गए, बुध का कारण है। और ये जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, ये आते हैं उत्तर दिशा के वास्तु दोष से। जब भी किसी के घर में उत्तर दिशा पीड़ित होगी, निश्चित रूप से इस तरीके का वास्तु दोष आएगा। उसके लिए आप क्या करें? ऐसा उत्तर दिशा को राहु से साफ करें। अपने कपड़ों में नमक लगाएं। जी हाँ, अगर आपके कपड़ों में बदबू आ रही है और आपके घर में उत्तर दिशा में वास्तु दोष हैं, तो निश्चित रूप से
बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत छोटे छोटे से 3 उपाय आपके लिए विशिष्ट। पहला उपाय, कपड़े धोने के बाद नमक के पानी से उसको निकालें। पहले नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश कर लीजिए, उसके बाद नमक के पानी से कपड़े को निकाल लीजिए। जो भी आपका सॉलिड नमक आता है, नॉर्मल नमक, लेकिन वो खाने वाला नमक नहीं होता, आयोडाइज्ड मोटा नमक होता है, उससे उसको निकाल लीजिए। दूसरी चीज़, घर की उत्तर दिशा में नील मिले पानी से पोछा लगाइए। उससे काफ़ी हद तक वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। अब परमानेंटली इस चीज़ पर कैसे विराम लगाया जाए, मान लिया उत्तर दिशा के अंदर टॉयलेट है, कुछ भी है, बहुत विशिष्ट तरीका। एक कांच का बाउल लीजिए, उस कांच के बाउल में एक रॉक सॉल्ट, बड़ा आसानी से मिल जाता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, किसी भी रंग का क्रिस्टलाइन सॉल्ट आपको मिल जाए वो, और उसमें एक हरा हकीक डाल के घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए। सारे वास्तु दोष खत्म। एपिसोड नंबर 4, क्या आप घर में नशीली चीजें रखते हैं? सावधान रहें, आ सकता है आर्थिक संकट। मित्रों, आज हम बात करेंगे, क्या आप घर में रखते हैं नशीली चीजें? सावधान रहिए, आ सकता है आर्थिक संकट। मैं बहुत सही कह रहा हूं आपसे। वो लोग जो घर में नशीली चीजें रखते हैं, जैसे शराब या और किसी तरीके का नशीला पदार्थ, वो किसी भी तरीके का पदार्थ हो सकता है, उनके यहां पर आर्थिक संकट आते हैं। देख लीजिएगा, ये एग्जैक्टली नोटेड चीज़ है। और तब ज़्यादा आता है जब आप ऐसी चीज़ों को खुले में रखते हैं। जैसे मैं कई लोगों के घर में वास्तु विजिट के लिए गया हूँ, मैंने देखा है लोग थोड़ा सा आजकल ओपन हो गए हैं चीज़ों को लेके, और उनके घर में बाकायदा शराब को सजा के रखाया जाता है। कैसे? बार बना रखी है लोगों ने, मिनी बार या बार जिसे हम कह लें। भांति भांति के वहाँ पर नशीले ड्रिंक्स होते हैं। मेरा पहला उनसे कहने का मकसद होता है कि ये चीज़ शास्त्र के विरुद्ध है, उसे ना लें। लेकिन अगर कोई लेता भी है तो वो अपनी आदत के कारण रुकता नहीं है। अगर नहीं भी रुकता है तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? तब की स्थिति के अंदर जब शराब खुले में बार के नुमा डिस्प्ले के रूप में रखी गई है। जरूर इस चीज को नोट कीजिएगा या पता कीजिएगा, यह शोध का विषय है। जिसके घर में भी ओपन में शराब पड़ी रहती है, उसको जीवन में आर्थिक संकट से दो चार होना ही पड़ता है। उसका एक कारण है, और वो क्वालिटी जितने भी मादक पदार्थ हैं उनमें है, इवोपरेशन। आपने देखा है अल्कोहल का कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो एंटीसेप्टिक की बोतल भी हो, सुन लीजिएगा ध्यान से, और ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा विद्यमान हो जाती है जब वो दिखना शुरू करती है। यही एक कारण है कि हम फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं। हम कोई भी एंटीसेप्टिक को खुले में नहीं रखते। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर चीज़ों को क्रिएट किया है। ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, और किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका कोई जानकार हो, कोई मिलने वाला हो, कोई आपका पारिवारिक मित्र हो, या दूर की बातचीत करने वाला ही हो, जिसके ऊपर आर्थिक संकट आया हो, आप उससे कंफर्म कीजिएगा इस चीज़ को, क्या आप अपने घर में खुले में शराब रखते थे या कोई नशीला पदार्थ रखते थे? आर्थिक संकट 100% आएगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, राहु को छुपा हुआ प्लैनेट कहा गया है। राहु को छुपा हुआ प्लैनेट कहा गया है। छाया है वो, जो रात को साथ छोड़ देती है।
और शाम को गहरी हो जाती, लंबी हो जाती है। शाम मतलब सूर्यास्त हो रहा है, आपका साम्राज्य अस्त हो रहा है, और लंबी तब होगी जब वो दिखना शुरू हो जाती है। नोट कीजिएगा, सुबह को छाया लंबी नहीं दिखेगी, लेकिन शाम की जो साए होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। नोट कीजिए, देखिए इसको, कभी ऑब्जर्व कीजिए, ये देखने योग्य चीज़ है। इसका सबसे बड़ा कारण है राहु का प्रत्यक्ष हो जाना। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जिसके घर में भी हाथी की पिक्चर्स वगैरह हैं, मैंने पहले आपको प्रोग्राम दिया है कमल नंदलाल के बाद, वास्तु के बाद कमल नंदलाल के साथ में, उसमें आप नोट ये देखेंगे कि वास्तु की पिक्चर्स जिसके घर में हैं या वास्तु के आइडल्स जिसके घर में हैं, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, बशर्ता वो चांदी का ना बना हुआ हो। उसमें भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो राहु को तोड़ने का उपाय है। राहु जहाँ कहीं भी अपनी प्रत्यक्षता दिखाएगा, वहाँ पर वो आर्थिक संकट ज़रूर क्रिएट करेगा। ऐसे केस में एक बड़ा लॉजिकल टर्म आता है, दवा दारू तो करी ना आपने, सुना है आपने कभी दवा दारू? अगर शराब को दवा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आपके रोगों का शमन करेगी। अगर शराब को पिया जाएगा, उसका सेवन किया जाएगा मादकता के लिए, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक संकट क्रिएट करेगी। यही कारण है आर्थिक संकटों से बचने के लिए राहु को केतु के हवाले किया जाता है, यानी कि भैरव जी पर शराब चढ़ाई जाती है। शराब क्या है? राहु है, और केतु कौन है? स्वयं भैरव। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। यही एक कारण है कि राहु को शुक्र से मिलाया जाता है, यानी कि कच्ची मिट्टी पे शराब बहाई जाती है। लाल किताब का एक बड़ा खास उपाय है। मूलतः शराब अगर आपके घर में दिख रही है, पहली बात तो पीनी नहीं चाहिए। अगर दिख रही है, कोई नशीला पदार्थ दिख रहा है और वो किसी भी तरीके से वेपराइज हो रहा है, तो ये बात मान लीजिएगा कि निश्चित रूप से आपके यहाँ पे आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। कारण क्या? हम राहु को, जो छठे का स्वामी है, शराब हमेशा बैरल में रखी जाती है और ज़मीन के नीचे उसको दबा के रखा जाता है। जब आप उसको इवोपरेट करते हैं, यानी कि उसको हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, या वो किसी कारण से उड़ना शुरू हो जाती है, दिखने लगती है, तो निश्चित रूप से वो केतु से मर्ज होना शुरू हो जाती है और वो खराब कर देती है बुध को, जिसके कारण से व्यवसाय चौपट होता है, जिसके कारण से अर्थ माध्यम जो है वो कमज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? बड़ा सीधा और सिंपल सा वास्तु का तोड़ है इसमें। राहु को छठे भाव में लाया जाए। कैसे लाया जाए? आपने देखा होगा कुछ लोग एंटीसेप्टिक से, जिसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है, उससे पोछा लगाते हैं। लगाइए, राहु को छठे भाव में, यानी कि फर्श पर लेके आइए, उसको उसकी जगह दिखाइए। ऐसे केस में कुछ लोग कुत्ता भी पालते हैं, बहुत शुभ रहता है। लेकिन राहु को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक नीले कपड़े में श्रीफल, यानी कि नारियल के साथ में, सूखे हुए श्रीफल नारियल के साथ में, अगर आप 6 काले हकीक के दाने डालकर आप इसे किसी अंधेरी कोठरी में छुपा देंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक संकट शराब की वजह से, किसी भी नशीली चीज़ की वजह से दूर हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रोता का। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? सीधा आना है www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरी सिलेक्ट करनी है, कॉल करना है सीधा, और मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमेरोलॉजी के सर्विसेज के लिए। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।